Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from your book Moments, and the chapter name is The Adventures of Toto. This is the second chapter of your book. Let's start our video. CBSE Class 9 Moments Lesson 2 The Adventures of Toto by Ruskin Bond. This is the picture of your author Ruskin Bond, as you can see in the slide. Now we will discuss about the author. Ruskin Bond was born to Edith Clark and Aubrey Alexander Bond on 19th May 1934 in Kasauli, Punjab States Agency, British India. Ruskin Bond का बर्थ हुआ था 19th मई 1934 में कासाउली पंजाब स्टेट्स में ब्रिटिश इंडिया में। अब ब्रिटिश इंडिया क्यों बोला गया है? क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, इसीलिए ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है। ही इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। वो इंडियन ऑथर थे ब्रिटिश डिसेंट के, हैं। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ डिसेंट? डिसेंट मीन्स द ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ फैमिली और नेशनैलिटी, यानी कि वो इंडियन ऑथर है ब्रिटिश बैकग्राउंड के। He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17, which won John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1597. उन्होंने अपनी फर्स्ट नोवेल लिखी थी जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ, जब वो 17 इयर्स के थे, और जिसके लिए उन्हें प्राइज मिला था जॉन Llewellyn Rhys Memorial Prize 1957 में. Since then, he has written several novellas, over 500 short stories, as well as various essays and poems, all of which have established him as one of the best loved and most admired chroniclers of contemporary India. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नोवेलास लिखे। नोवेलास का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मीन ऑफ नोवेलास? नोवेलास मीन शॉर्ट नोवेल्स और लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, पोएम्स लिखी, और इन सब चीजों ने उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला, सबसे ज्यादा एडमायर किए जाने वाला जो है राइटर, पोइट और नोवेलिस्ट बना दिया। अपने कंटेम्परेरी टाइम में क्रॉनिकलर्स का मतलब अ पर्सन हु राइट्स अकाउंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो वो सबसे ज्यादा अपने टाइम के फेमस जो है वो क्रॉनिकलर्स इंडिया में बन गए थे। इन 1992 ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग। 1992 में उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था अपनी इंग्लिश राइटिंग के लिए। ना व्हाट इज द मीन ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड इज अ लिटरेरी ऑनर इन इंडिया which the Sahitya Academy, India's National Academy of Letters, annually confers on writers of the most outstanding books of literary merit published in India of the major Indian languages. यानी कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इंडिया में लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है। एंड दे हैव डिसाइडेड 24 लैंग्वेजेस। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 24 लैंग्वेजेस डिसाइड की हैं इंडिया में। अगर आप इंडिया के अंदर इन 24 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आउटस्टैंडिंग वर्क करते हो लिटरेचर में, तो उसके लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। He was awarded the Padma Shri 1999 for contribution to children's literature. 1999 में उन्हें पद्म श्री मिला था अपने चिल्ड्रंस लिटरेचर में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। पद्म श्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और ये मिलता है रिपब्लिक डे वाले दिन, और इंडियन गवर्नमेंट जो है इस अवार्ड को देती है। He now lives with his adopted family in Landore near Missouri. और ये अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ लैंडोर में, जो कि मसूरी के पास है, वहां पर रहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द गूगल ही इज स्टिल अलाइव। गूगल के अकॉर्डिंग अभी भी ये जो है जिंदा है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज
date of death. Okay, so this is all about the author. Now we will discuss about the introduction of the chapter. The story is based on the experiences of people who keep animals as pet. तो ये कहानी उन लोगों के experiences पर based है जो animals को as a pet रखती है. It shows that not all animals can adapt themselves to human way of life. ये दिखाती है कहानी कि सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते. अडेप्ट मीन्स एडजस्ट. It requires a great deal of patience and skill to train animals to acquire non-destructive behavior. इसके लिए बहुत ही पेशेंस की और स्किल्स की जरूरत है एनिमल्स को ट्रेन करने के लिए, जिससे कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को एक्वायर कर सके. अगर आप एनिमल्स को रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की, बहुत ज्यादा स्किल्स की नीड है, ताकि वो जो एनिमल्स हैं वो सीख सके हाउ टू बिहेव इन ह्यूमन लाइफ, कि इंसानों की जिंदगी में कैसे बिहेव करना है. द नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्स. अब नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो अलग अलग तरीके के एनिमल्स को रखने के शौकीन हैं. वन डे ही बॉट अ बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर ₹5. एक दिन क्या होता है, वे टोंगा ड्राइवर से ₹5 में एक बेबी मंकी को खरीद कर लेकर आते हैं. Its name was Toto. उसका नाम टोटो था. It was a mischievous small monkey. वो एक छोटा सा mischievous small monkey था. Small mischievous means naughty. वो एक जो है छोटा mischievous monkey था. At first his pranks were amusing. Starting में जो उसके pranks थे बड़ी entertaining थे, बड़ी amusing थे. Pranks का मतलब होता है mischievous act. The family members enjoyed these pranks. जो family members हैं इस pranks को बहुत enjoy करते हैं. But the passage of time, his mischiefs became wilder. लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उसकी जो mischiefs हैं, जो उसकी शैतानियां हैं, जो उसकी mischievous acts हैं, वो परेशानी का कारण बन जाते हैं. Wilder का मतलब होता है bewilder, परेशान करना. He broke many things in the house. वो घर में कई सारी चीजों को तोड़ देता है. At last grandfather realized that he could not keep. और लास्ट में फाइनली ग्रैंडफादर को ये बात रियलाइज हो जाती है कि इसको घर में और नहीं रखा जा सकता. could not keep Toto at home any longer. So he sold Toto back to the Tonga driver for ₹3. इसीलिए वो टोंगा ड्राइवर को वो दोबारा से बेच देते हैं उस स्मॉल मंकी, मिस्चीवियस मंकी को ₹3 में. खरीदते 5 में है और उसको दोबारा से जो है सोल्ड कर देते हैं ₹3 में. So that is all about the introduction of the chapter. Now move to the theme. The story is based on the experiences of people who keep animals as pets. Just as we earlier discussed in the previous slides, हमने पहले previous slides में discuss किया है कि story जो है किस चीज पर based है, उन लोगों के experiences पर based है जो animals को as a pet रखते हैं. The theme thus deals with the outcome of the interaction between humans and animals. तो ये जो थीम है किस चीज को डील करती है, ह्यूमन और एनिमल के इंटरैक्शन के रिजल्ट पर, कि जब ह्यूमन और एनिमल साथ में रहते हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन होता है तो उस चीज का क्या रिजल्ट आता है. इट शोज दैट नॉट ऑल एनिमल्स कैन अडेप्ट देमसेल्व्स टू द ह्यूमन वे ऑफ लाइफ. और ये चीज ये दिखाती है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी एनिमल्स ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते. इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड स्किल टू ट्रेन एनिमल्स टू एक्वायर नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. इसके लिए अगर आप एनिमल्स को रखना चाहते हो तो दैट मीन्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्किल. बहुत पेशेंस और स्किल की जरूरत होती है. सो यू कैन ट्रेन एनिमल्स एंड दे कैन एक्वायर नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कि उन्हें बहुत जो ह्यूमन बींग्स को बहुत ही पेशेंस, बहुत ही स्किल की जरूरत होती है ताकि वो एनिमल को ट्रेन कर सके और एनिमल सीख सके हाउ टू बिहेव इन ह्यूमन लाइफ, हाउ टू रिएक्ट इन ह्यूमन लाइफ, हाउ दे कैन अडॉप्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन ह्यूमन लाइफ. So that is all about theme number 1. Now we will discuss theme number 2. There are 2 themes in this chapter. The theme deals with the experience of having a wild animal as a pet. अब ये जो सेकेंड थीम है इसमें एक और है, वो इस चीज को बताती है कि आप एक्सपीरियंस को बताती है कि जब हम वाइल्ड एनिमल को एज अ पैट एनिमल
ट्रीट करते हैं, उसको रखते हैं। द नरेटर्स ग्रैंडफादर ब्रॉट होम अ मंकी कॉल्ड टोटो, TOTO होना चाहिए, एज ही फेल्ट प्रिटी फॉर द मंकी। तो नरेटर के ग्रैंडफादर जो है एक मंकी को घर पर लेकर आते हैं जिसका नाम था टोटो, उसके लिए उन्हें सिंपैथी बहुत फील होती है। But the monkey created a lot of trouble for its owner and finally had to get rid of him. लेकिन वो मंकी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है ओनर के लिए और फाइनली जो है उससे छुटकारा पाना पड़ता है ओनर को, यानी कि ग्रैंडफादर को। But we should respect animals and keep them in comfort. But it doesn't mean कि we shouldn't respect animals. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, उनको उनकी टेक केयर नहीं करनी चाहिए, उनको कंफर्टेबल नहीं रखना चाहिए, करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उनकी टेक केयर भी करनी चाहिए एनिमल्स की। द एक्सपीरियंस ऑफ एन एनिमल लवर इज डिपिक्टेड इन द स्टोरी। तो इस ये जो कहानी अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ एन एनिमल लवर, कि पूरी कहानी किसकी है, एक एनिमल लवर की है। दैट इज ऑल अबाउट योर थीम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Justification of the title. Grandfather bought a monkey called Toto from a Tonga driver. As I told you earlier in the previous slides, कि grandfather जो है खरीद कर लाते हैं एक monkey को जिसका टोंगा ड्राइवर से, जिसका नाम था टोटो। Since the monkey is a wild animal, it is not suitable to be kept as a pet. जैसे कि monkey जो है एक wild animal है, उसे as a pet animal रखना suitable नहीं है, उसको नहीं रखा जा सकता। Toto was a naughty monkey. Toto एक naughty monkey था। All the time he kept creating problems for others. और सारे टाइम वो दूसरों के लिए problems create करता रहता था। The moment Toto entered the house, he started damaging the house and other things. जिस टाइम से उसने घर के अंदर enter किया था, उसने घर को और सारे सामान को डैमेज करना, तोड़ना शुरू कर दिया था। He pulled out the pack, tore wallpapers and author's blazer. उसने क्या किया, उसने जो पैगनी स्नेल जिसे हम कील बोलते हैं, उसने पैग यानी कि कील को निकाल दिया, वॉलपेपर को फाड़ दिया, ऑथर का जो ब्लेजर है वो खराब कर दिया। He never let other animals live in harmony. यहाँ तक कि वो दूसरे एनिमल्स को भी शांति से नहीं रहने देता था। He proved to be an expensive deal. वो एक एक्सपेंसिव डील साबित होता है। So since the lesson describes the adventures of Toto, the title is appropriate. As in the entire chapter, the author has described different adventures of the Toto, so the title is quite suitable, is quite apt, is quite appropriate. पूरे चैप्टर में टोटो के अलग अलग एडवेंचर्स को डिस्क्राइब किया गया, इसलिए जो टाइटल है वो बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। नाउ वी विल डिस्कस द समरी। Now we will discuss the summary of the chapter. The narrator's grandfather bought Toto, a little red monkey, from a Tonga driver to add to his collection of animals in private zoo. अब नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो एक टोटो मंकी को खरीद कर लेकर आते हैं जो कि रेड कलर का था। एंड फ्रॉम अ रेड मंकी मीन्स उसका फेस का जो रिजेम्बलेंस थी, जो लुक था वो कुछ कुछ रेडिश था। एक टोंगा ड्राइवर से अपने जू के प्राइवेट, अपने जो उनका प्राइवेट जू था उस एनिमल्स का, उसके कलेक्शन में उसको ऐड करने के लिए, रखने के लिए। ही वॉज अ प्रिटी मंकी विद ब्राइट एंड मिस्चीवियस आईज। वो एक बहुत ही प्यारा सा मंकी था अपनी मिस्चीवियस ब्राइट आईज के साथ। ही वॉज सो नॉटी दैट ही वुड फ्राइटन पीपल बाय शोइंग हिज वाइट टीथ। और वो बहुत नॉटी था और वो लोगों को अपने वाइट टीथ दिखाकर डराया करता था। Toto looked cute, but his presence was kept a secret from the narrator's grandmother because she did not approve of any new additions to the already existing pets. अब टोटो जो है बहुत ही क्यूट था, लेकिन उसकी प्रेजेंस को एक सीक्रेट बना के रखा जाता है क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वो नहीं चाहती थी कि जो ऑलरेडी जो पेट्स हैं उनके साथ किसी और पेट को यानी कि रखा जाए, जो उनका प्राइवेट जू है ग्रैंडफादर का, उसमें और कोई मंकी अब और कोई एनिमल आए। Consequently, Toto was put in a closet opening into the narrator's bedroom wall and was tied to a peg fastened into the wall. Consequently means as a result. तो इसके लिए टोटो को रखा जाता है क्लोसेट यानी कि एक अलमीरा में जो नरेटर के बेडरूम वॉल थी, और उसमें जो उसको टाइट करके, यानी कि पैक का मतलब मैंने पहले ही बताया था नेल या कील होता है,
उसे बांधकर उसको रखा जाता है। However, the naughty monkey did not stay there for long. लेकिन वो जो naughty monkey था ज्यादा देर तक वहां पर रहता नहीं है। He tore off the ornamental wallpaper and pulled out the pad. और जो ornamental यानी कि डेकोरेशन के लिए जो वॉलपेपर लगाए थे उसको फाड़ देता है और नेल को जो है वहां से निकाल देता है। He also tore the narrator's school blazer in shades. और यहाँ तक कि नरेटर का जो स्कूल का ब्लेजर होता है उसको भी वो फाड़ देता है। श्रेड्स का मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ मटेरियल, यानी कि फाड़ देता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। After this, it was decided that Toto would be transferred to the cage where other animals such as tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and narrator's pet got lived amicably. Now इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि टोटो को केज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पर बाकी के अदर एनिमल्स रहते हैं, जैसे टोटस रहता है, रैबिट्स का एक पेयर रहता है, टेम स्क्वायरल रहती है, गॉट रहती है, और ये सब सारे कैसे रहते हैं, ये रहते हैं फ्रेंडली, एक प्लेजेंट मैनर में। एम्लिएबली का मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली और प्लेजेंट मैनर, यानी कि आराम से रह रहे थे, दे आर हैविंग नो प्रॉब्लम। But the mischievous monkey troubled all these animals at night and did not let them sleep. लेकिन जो ये mischievous monkey होता है इन सबको परेशान कर देता है और रात को सोने भी नहीं देता। So grandfather decided to take him to Saharanpur with him, where he had to go to collect his pension. तो जो नेक्स्ट डे जो है ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसको साथ लेकर जाएंगे। He decided to take Toto along in a big canvas bag. एक बड़े से कैनवस बैग में अपने साथ उसको ले जाते हैं। Since there was no opening in the bag to allow his hands or face to come out, he would often jump inside the bag, making the bag look like as if there was a spirit in it. क्योंकि उस बैग में कहीं से भी उसका अपना हाथ निकालने की, अपना फेस निकालने की जगह नहीं थी, इसीलिए वो बैग के अंदर ही बार बार जंप कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बैग के अंदर कोई स्पिरिट है। As soon as the train reached Saharanpur, Toto scared the ticket collector by popping his head out of the bag and grinning at him. अब popping का मतलब come out भी हो सकता है यहाँ पर, और yes, now where I was, जैसे ही जो है पहुंचते हैं, सहारनपुर पहुंचती है ट्रेन, टोटो जो है डरा देता है टिकट कलेक्टर को, अपना फेस बाहर निकाल के। ग्रिनिंग का मतलब होता है बेटा स्माइलिंग ब्रॉडली, और पॉपिंग का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ऑफन विदाउट नोटिस होता है। तो वो अपना चेहरा बाहर निकालकर एक बड़ी सी स्माइल देता है टिकट कलेक्टर को। द टिकट कलेक्टर वाज अनॉयड एट द डिस्कवरी एंड असर्टेड दैट द ग्रैंडफादर वुड हैव टू पे फॉर टोटोस फेयर। तो अब फाइनली क्या होता है, जो टिकट कलेक्टर है वो अनॉयड हो जाता है, नाराज हो जाता है। द टिकट कलेक्टर वाज अनॉयड एट द डिस्कवरी एंड असर्टेड दैट द ग्रैंडफादर वुड हैव टू पे फॉर टोटोस फेयर। अब जो टिकट कलेक्टर है वो अनॉयड हो जाता है, अनॉयड का मतलब होता है स्लाइटली एंग्री, नाराज हो जाता है। असर्टेड मीन्स होता है स्टैंड अप फॉर, और इस बात पर जोर देता है कि ग्रैंडफादर को जो है किराया लेना पड़ेगा। फेयर का मतलब किराया लेना पड़ेगा, किसका, पे करना पड़ेगा उस मंकी के लिए भी जिसको वो साथ लेकर आया। The ticket collector assumed Toto to be a dog and would not listen to the grandfather's argument that it was not a dog. और वो उसको एक जो है डॉग की कैटेगरी में रखता है और कुछ नहीं सुनता, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये डॉग नहीं, ये मंकी, लेकिन वो मानता नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Finally, Toto was accepted as a pet by the narrator's grandmother and he was given a comfortable home in the stable. अब क्या डिसाइड होता है फाइनली कि उसको एज अ पैट मान लेती है ग्रैंड मदर और उसको एक कंफर्टेबल होम दे देती है स्टेबल में रहने के लिए, जहां पर हॉर्सेस रहते हैं। ही वॉज टू स्टे देयर विद द फैमिली डंकी, और वहां पर उसको फैमिली डंकी जो नाना है उसके साथ रहना पड़ता है। However, on the first night of his stay, Toto hang on to the
donkey's long ears with sharp teeth and never ever became friends with him. और टोटो वहां पर अपनी पहली रात में क्या करता है, जो अपने शार्प टीथ से उसके जो ईयर्स हैं उनको कसकर पकड़ता है और लटक जाता है, उसको बहुत परेशान कर देता है और इसके बाद से वो कभी फ्रेंड नहीं बन सकते हैं. टोटो loved to take bath in hot water in winter in the same manner as the narrator would do. टोटो को वैसे ही नहाना पसंद था सर्दियों में जैसे कि नरेटर नहाया करते थे. He would first check the hotness of water before jumping into the hot water bowl. पहले वो पानी में जाने से पहले उसकी जो है कितना गर्म है पानी को चेक करता था, फिर वो पानी में जाता था. One day Toto nearly boiled himself alive by jumping into the large kitchen kettle that had been left on the fire to boil for टी. एक बार तो वो लगभग जिंदा ही उबलने से बच जाता है क्योंकि जो बड़ी सी कैटल रखी थी चाय के लिए वो उसमें ही जंप कर जाता है. इट वॉज ग्रैंड मदर हु केम टू हिज रेस्क्यू एंड सेव्ड हिम. और ये ग्रैंड मदर थी जो आके देख लेती है और उसको बचा लेती है. As days passed by, Toto's mischievous activities troubled everyone in the house. जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो सबको बहुत ज्यादा परेशान कर देता है अपनी मिस्चीवियस एक्ट से, अपनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज से, अपनी शैतानियों से. Ultimately, grandfather sold him back to the Tonga driver for 3 rupees and heaved a sign of relief. फाइनली जो है टोटो को वापस कर देते हैं टोंगा ड्राइवर को 3 रुपीज में और एक चैन की जो है सांस लेते हैं. So that is all about the summary of the chapter, The Adventures of the Toto. Now we will move to the message. The writer intends to convey the message that baby animals look cute and we are tempted to keep them as pets. तो जो राइटर का जो इंटेंशन है वो ये मैसेज कन्वे का है कि बेबी एनिमल्स जो है बहुत क्यूट लगते हैं. टैम्प्ट का मतलब होता है इंटाइस, इंटाइस का मतलब किसी चीज के लिए ललचाना, और बहुत ही टैम्प्ट करते हैं कि हम उनको अपने पास रखें. However, we should not get carried away with their prettiness because each animal has its own characteristics. लेकिन हमें उनकी prettiness पे नहीं जाना चाहिए. हर एक एनिमल का अपना ट्रेट्स होते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं. लाइक मंकी आर वेरी मिस्चीवियस, जैसे कि मंकीज जो कि बहुत ज्यादा मिस्चीवियस होते हैं. दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज इफ वन इज नॉट केयरफुल विद देम, और वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं अगर जो है कोई केयरफुल ना रहे. So one should not keep animals as pet unless one has adequate information and skill to train and handle them. तो हम जो है हर एनिमल को एज अ पैट नहीं रख सकते जब तक हमें उसके बारे में कोई एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना हो और स्किल्स ना हो उन्हें ट्रेन करने के लिए और उन्हें हैंडल करने के लिए. यानी कि अगर आप किसी एनिमल को एज अ पैट रखना चाहते हो तो यू शुड नो वेरी वेल अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए. However, animals thrive better in their natural habitat. थ्राइव का मतलब होता है ग्रो और डेवलप. जो एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही ज्यादा, जो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स है उनमें ही ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, उनमें ज्यादा अच्छे से वो नरिश और फ्लरिश हो सकते हैं. सो इट इज अ फर्स्ट मैसेज. मूव टू द नेक्स्ट वन. The story conveys the message that we should love animals. अब दूसरा पर्सपेक्टिव अगर हम इसका देखें तो ये मैसेज भी कन्वे करती है कि हमें एनिमल से प्यार करना चाहिए, उनके टेक केयर करना चाहिए. We should also treat them with respect. उन्हें रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए. Grandfather sees the monkey with a टोंगा ड्राइवर. उसे टोंगा ड्राइवर के साथ देखते हैं मंकी को ग्रैंडफादर. He wants to keep the monkey in his zoo in comfort. और उसको वो अपने जू में मंकी को आराम से रखना चाहते हैं. सो ही बाइज द मंकी एंड कीप्स इट एज हिज पेट. इसीलिए उसको मंकी को खरीद लेते हैं और एज अ पेट उसको रखते हैं. But being a wild animal, the monkey creates a lot of trouble, and grandfather decided that the monkey would be happier with the Tonga driver. लेकिन वो जो मंकी है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि इसे टोंगा ड्राइवर के साथ ही खुश रहेगा, वहीं इसको वापस कर देना चाहिए. ग्रैंडफादर ट्रीट्स टोटो विद लव एंड कंसर्न. जो ग्रैंडफादर है वो उसको लव और कंसर्न के साथ ट्रीट करते हैं. So this lesson gives a message about animal rights and animal welfare.
तो ये जो लेसन है वो हमें मैसेज देता है एनिमल राइट्स के बारे में और एनिमल वेलफेयर के बारे में. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ द टोटो. I think you have understood the chapter in a very well manner. If you have any doubt, any problem, you can ask in the group. So thanks for watching.